Very namaskar to everyone. Now we are formally starting our today's meeting, and this is year's last meeting, and most probably हमारा यही है कि our objective is to अपनी जो ये जर्नी है, जैसे अभी मृत्युंजय जी ने एक बात करी कि वो बोल रहे गलत जगह पे कूद गया, तो गलत नहीं है। नहीं सर, मतलब हाँ, काफी मतलब गहरी है, है बहुत सर। गहरी चीज है। आपको अ, मजा आएगा सर्टेनली। ठीक है ना। और यहाँ पर काफी सारे लोगों ने काफी सारी प्रोग्रेस कर ली है। आपने केपी सारा कर लिया, जेमिनी पे आप लगे हो, टीसा है हमारे साथ, आदेश जी हैं, एंड बहुत सारे और भी कई सारे लोग हैं। एक मिनट में देखूं जरा पुराने का, कुछ लोग आज आए हैं। रिपन जी हैं यहाँ पर, राइट। और आदेश सर है, टीसा मैम है, एंड सुनील जी कहाँ पे है? हाँ, है ही रहे। आई जस्ट मीन टू से कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमारे को, मेन चीज ये है कि हमारे को सिंपल है कि बेसिक्स को अगर हम अपने स्ट्रेंथन कर लेते हैं ना, तो हमारे को आगे कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आपको और जो सारे कंसेप्ट है ना, वो बहुत इजीली सीप इन हो जाएंगे, बहुत इजीली क्लियर होते जाएंगे। और वैसे अभी जेमिनी में कितना आगे आपने प्रोग्रेशन किया है मृत्युंजय जी? आप ये समझिए कि 1% भी नहीं किया सर। जेमिनी अभी बस स्टार्ट ही किया है सर। अभी कुछ थोड़ा आरूढ़ा और उपपादी ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। अच्छा। एक कॉन्सेप्ट है सर कि शादी में 12th हाउस का क्या इंपॉर्टेंस है, हम्म। ये जेमिनी में समझ में आया सर। 12th हाउस वो हाउस है मतलब जो रुकी हुई शादियां करा देता है सर। अच्छा। हाँ मतलब ये, अब जैसे हम लोग 7th हाउस देखते हैं, या हम लोग 8th हाउस ससुराल पक्ष के लिए देख लिया हमने, 5th हाउस कुछ लव मैरिज टाइप चीज है सर। जेमिनी ये बोलती है कि 12th हाउस में वो प्रीस्ट होता है जो आपका अग्नि के इर्द गिर्द फेरे कराता है सर। ये हम्म। जेमिनी का सूत्र है सर। तो हम्म। जब मैंने 2-4 चार्टों पे लगाया तो सर एब्सोल्युटली जब 12th हाउस से ट्रांजिट हो रहा था उस समय उनकी मैरिज हुई सर। तो मैं बड़ा हम्म। हैरान हो गया। ये कॉन्सेप्ट मेरे को आज तक नहीं पता था कि 12वें हाउस का शादी से क्या संबंध है, बट है सर। देखो, 12वां घर तो यूनिवर्सल प्रीस्ट है एक्चुअल में। यूनिवर्सल, एब्सोल्युटली सर, हाँ। यही शब्द यूज किया गया है सर। हाँ, क्योंकि जब जब तक, जब आप, हाँ, देखो, गुरु गुरु का वो बाय डिफॉल्ट वो है ना, हाँ ना वो, बाय डिफॉल्ट गुरु का क्षेत्र है हाँ, वो। पुरुष में जुपिटर का स्थान है वो। तो कहीं ना कहीं जब आप देखो, आप बहुत ध्यान से इस बात को, एक बहुत महीन रेखा है ये, बहुत ही बारीक लाइन है। कई बार आपको जो सूत्र है ना, वो दो दो डायरेक्शन से खेलते हुए मिलेंगे। एक नेचुरल सिग्निफिकेटर पे खेलते हैं, और एक जो है, जो नेचुरल सिग्निफिकेटर्स ऑफ द हाउसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। और एक जो है, जो हमारा राशि का जो एनवायरनमेंट जब हमारा शॉर्ट क्लिक होता है उसके बेस पे होता है। तो आप इन दो एनवायरनमेंट को अगर फोकस में रख के चलोगे ना, आपकी मैक्सिमम 80% 90% प्रोडिक्शन सही होती जाएंगी। और 12वां घर जो है, वो बेसिकली यूनिवर्सल पृष्ठ है। तो जब जब 7वें घर से काम बनना बंद हो जाए, तो उस समय लेट जाओ गुरु के आगे। तो वो गुरु जो है वो संभाल लेगा वहां पे जाके। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको अभी अभी और गहरे में अभी देखोगे। और बताइए, और मतलब केपी तो अभी कंप्लीट कर ही लिया आपने ना? केपी तो, हाँ सर, केपी तो मतलब एक ब्रिलियंट टूल है सर। केपी तो मैंने बहुत सी प्रिडिक्शन सर आपके आशीर्वाद से मतलब बहुत एक्यूरेट हो जाती है केपी में। टाइमिंग ऑफ द इवेंट पे बहुत काम किया तो वो भी काफी एक्यूरेट है सर, क्योंकि नक्षत्रों पे बात है सर। हम्म। जैसे आप एलिमेंट की बात कर रहे थे सर, अब जैसे चार्ट में सन वीनस एक साथ दिख जाता है सर, हम्म। तो लोग रटने लगते हैं, समझ मतलब लोग बोलते हैं क्या प्रोडिक्शन होगा सर। अब आपने हमें सिखाया था कि सन क्या है सर, अग्नि है, हम्म। और वीनस क्या है, जल है सर। अब बहुत बेसिकली अगर हम बहुत सिंपल समझेंगे ना कि आग और पानी का क्या होगा सर अगर वो साथ में बैठ जाएंगे। ठंडा जल, वो पानी भी ठंडा आग को जल है। बुझा देगा, हम्म। या आग पानी को सुखा देगा सर। और एक चीज और, यहाँ पे लाल किताब के हिसाब से शुक्र जो है फूल है, ये भी हाँ चीज है। लाल किताब के हिसाब से फूल है, मगर वैदिक के हिसाब से ठंडा जमा हुआ पानी, उस तरह का बिल्कुल कोल्डनेस को रिफ्लेक्ट करेगा, मगर चमक दमक के साथ। तो दैट इज व्हाई वीनस ओरिएंटेड पीपल आर इमोशनली कोल्ड। बिल्कुल एब्सोल्युटली सर। हाँ, तो तो जब आप क्या सन बता के रहे साथ, थे? इन दोनों का तो कंसेप्ट बताइए, आप क्या बता रहे थे आगे? हाँ, तो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा था कि मतलब डीपली सोचने पे। तो अब अगर सन की स्ट्रेंथ ज्यादा मजबूत है तो वो वीनस को खा जाएगा। और सन क्या है सर, अथॉरिटी है। हम्म। वीनस क्या है, आप इमेजिन करो कि एक बेटी अपने पिताजी के साथ घूम रही है, चलो दुपट्टा ठीक करो, तुम्हारा देखो कहाँ जा रही हो, मतलब
सन क्या है, टू मच ऑफ अथॉरिटी ऑन वीनस। तो अगर मान लो आपको 7th हाउस में सन वीनस दिख गया सर, तो ऐसे हस्बैंड वाइफ मतलब हाथ पकड़ के मार्केट में चल ही नहीं सकते सर। बहुत ज्यादा उनके दिमाग में ये चीज रहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सिंपल प्रेडिक्शन है, मतलब रिलेशनशिप कभी फ्लरिश नहीं कर सकता, बिकॉज वहां पे बराबरी का दर्जा नहीं है। सन बहुत पावरफुल हो जाता है वीनस के सामने। तो ऐसे सर मैंने, आपने जो एलिमेंट सिखाया, जैसे राशि के एलिमेंट है सर, हम लोग मतलब बहुत से लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं कि राशि कौन सी बैठी है, उसका क्या एलिमेंट है। अब जैसे सर सैटर्न राहु सर, सैटर्न क्या वायु तत्व है सर, राहु भी वायु तत्व है। अब आप इमेजिन करो, मान लो सैटर्न राहु आपके सेकंड हाउस में बैठ गए, सेकंड हमारा वेल्थ का हाउस हो गया सर। अब सैटर्न सर मान लो एक पंखा है, सिंगल पंखा है, वो हवा दे रहा है बड़ी तेज। अब उसके साथ राहु जैसा एक पंखा और आ गया जो उससे डबल ट्रिपल वेग, तो क्या हुआ सर, सेकंड हाउस में आपके तूफान आ गया सर। 100% सारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ सैटर्न राहु की दशा अंतरदशा में उड़ा देगा सर, वो खत्म कर देगा आपका। यही सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बैठ गया, तो लाइफ में एक ना एक बार आपके प्रोफेशन को एकदम उड़ा देगा सर, क्योंकि इतना एयर हो गया ना सर, उड़ जाओगे आप। यहाँ पे स्टूडेंट सर मैंने समझा कि यहाँ पे लोग गलती करते हैं, लोग सैटर्न सैटर्न राहु राहु पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन। अगर हम बेसिक एलिमेंट पकड़ लेना सर, उस हाउस का नष्ट हो जाएगा सर। मंगल केतु ले लो सर आप, मंगल अग्नि, केतु उससे भयंकर अग्नि सर। जिस हाउस में बैठ गया सर, आप सोचो वहां क्या गर्मी चल रही है। बिल्कुल। मंगल केतु जहां बैठ गया, मान लो 7th हाउस में बैठ गया, तो आप समझ लो कि केतु क्या है, काट देता है, सर्जरी है सर। हाँ हाँ, केतु काट देगा, तो जड़ है। मंगल जला देगा, केतु काट देगा, वो खत्म कर देगा सर। तो ये सब आपने सर शुरू में हमें बेसिक क्लासेस में एलिमेंट सिखा दिए थे कि ये एलिमेंट है प्लैनेट्स के, ये एलिमेंट राशि के हैं, एलिमेंट ही पकड़। अब सर आप सोचो, एक चार्ट आया मेरे पास सर, वो पायलट है सर। सर आप सिंपल बताता हूँ, हर कोई बता देगा, सन राहु बैठे हुए हैं। अच्छा, राशि भी अगर वायु तत्व की हो जाए तो क्या होगा सर, 10th हाउस में मान लो सन राहु वायु तत्व की राशि में बैठ जाए, बन गया आपका प्रोफेशन एरोप्लेन का, बना कि नहीं बना? बिल्कुल 100% बना। में क्या लगा इसमें मेरा, सैटर्न राहु सिटिंग इन 10th हाउस इन एरी राशि से। आज जो आपने सर दिया हमें परिवाज फार्मूला, आज तक याद है सर मेरे को, उसके बिना मैं राशि कौन सी थी? आदेश जी मृत्युंजय जी हमारे स्टूडेंट है। आदेश जी बोल रहे हैं ना? जी 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 सर, मैं राशि पूछ रहा था, राशि कौन सी थी? कोई भी वायु राशि कोई भी लगा दो, 3 नंबर लगा दो, 7 नंबर लगा दो, कुछ भी लगा दो, क्या दिक्कत है। 10th हाउस में मिथुन राशि डाल दो और वहां पे सैटर्न राहु बिठा दो आप। इतनी हवा हो गई कि उसका प्रोफेशन ही हवा से संबंधित हो जाएगा, पायलट बन जाएगा वो। अगर आपके पास ऐसा चार्ट आया, बिंदास बोलोगे इसको पायलट बना दो, उसका सबसे सक्सेसफुल प्रोफेशन पायलट हो जाएगा। राइट। तो ये मतलब सर मैं तो आपको क्रेडिट देता हूँ सर, चरण स्पर्श है आपको, क्योंकि हम लोग का बेसिक सर, आज अमित जी सर जो आपके मेरे साथ के स्टूडेंट थे सर, वो तो सर बहुत आगे निकल गए। ही हैज गॉन वेरी डीप इनटू जेमिनी सर। अच्छा, अमित सोन जी, अमित सोन जी, ही इज मतलब आज मैंने उनको बोला था कि सर की क्लास है, वो शायद कोई इनके घर में आ गया है, तो हम लोगों ने तो सर आपका उपकार है हमारे ऊपर सर। और नहीं ऐसे मत बोलिए आप, ऐसा बिल्कुल भी मत बोलिए। डाउन द लाइन ये सब आप लोगों का ही मेहनत है। देखिए मैं आपको सही बताऊं, मैं कभी कभी ना मेरे को अंदर अपने, आज मैं ओपन कन्फेशन दे रहा हूँ, मैं पिछले 1.5-2 सालों में मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा नंबर बहुत बढ़ गया था। तो आई जस्ट मिंटू से मैंने एक चीज रियलाइज करी कि मैं कहीं ना कहीं बेसिक पे फंस के रह गया। मैं मतलब बेसिक को ही करवाता रह गया अभी, मगर मैं कह रहा हूँ मेरे से बेसिक ही नहीं खत्म हो रहा। बेसिक इतना गहरा है कि, और कहीं ना कोई ऐसा ही, और मैं ऐसे तो मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जैसे आपसे जब मृत्युंजय जी फर्स्ट टाइम बात हुई थी, तो आपने मेरे को आपने मेरे से बात की थी, आपने कहा था कि सर सिखा तो दोगे ना। जब मेरे को कोई ऐसी बात होती ना, ऐसी मेरे को सुनील जी ने बोला था कि सर सिखा तो दोगे ना। तो आई जस्ट मीन टू से कि जब ऐसा कोई स्टूडेंट आता है ना, जो बिल्कुल अपनी जर्नी को इनिशिएट कर रहा होता है, सीड लेवल पे होता है, और उसकी इच्छा होती है कि हाँ मैं कर जाऊं, मुझे कर जाना है, तो वहां पे एक्चुअली क्या ना, मेरा वहां पर ग्राउंड वर्क बहुत रहा है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बहुत मिले हैं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंडेड लेवल पे, बिल्कुल उनकी अप्रोच ऐसी कि जिनको कुछ नहीं पता। तो वहां से जब शुरुआत होती है तो एक मतलब कह लो कि मैं इतना अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ कि यस, कि जीरो से बिल्कुल स्टूडेंट निकल के आगे तक आ रहा है। अभी रीना जी चल रही हैं, हालांकि आज रीना जी को मैंने आधा घंटा पहले बुला लिया था, 9 बजे का टाइम था, मैंने उनको आधा, इनके कई दिनों से डाउट थे,
तो मैं रीना जी को बोला कि आप आ जाओ, क्योंकि अभी मेरे को पता है इनके जितने प्रश्न होंगे बिल्कुल वो बेसिक बच्चों वाले प्रश्न होंगे, दृष्टियां गिनना, एलिमेंट्स को समझना, ठीक है ना? तो वो सारी चीजें जो है वो एक्चुअली बहुत लेवल पे आगे जाके काम करती हैं, ठीक है ना? और बाकी ठीक है, मैं आज मैं सोच रहा था कि वैसे तो मैं एक मतलब पढ़ाऊंगा, बट मेरा अब ये देख रहा था, मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज लिखा कि सर आज पढ़ेंगे नहीं, आज सिर्फ बातें करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आज सिर्फ बातें करेंगे। बाकी ये है कि अभी हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं फर्दर। मैं ये थोड़ा-सा एक इच्छा रख रहा था मन में, जैसे हमारे साथ आदेश जी भी हैं, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं, मृत्युंजय जी भी हैं, पुराने कई सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं ऐसा लगता है कि आपको नए स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, आपका मन है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पढ़ाना है, कुछ भी चीज़ पढ़ानी है, तो बिकॉज़ क्या होता है ना, जब आप चीज़ बाँटना को स्टार्ट करते हो ना, जब आप बाँटना स्टार्ट करते हो चीज़ को, तो आपकी जो मजबूती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके ऊपर। और आपको सही बताऊँ, एक जो लीडरशिप होती है वो ये बोलती है कि वो अपने पीछे फॉलोअर्स को ना डेवलप करे, वो अपने पीछे लीडर्स को डेवलप करे। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, मेरे जितने स्टूडेंट्स को अगर मैं एंड ऑफ द ईयर का अपना वाइंड अप मैसेज अगर करता हूँ ना, तो मेरा वाइंड अप मैसेज ये है कि खुद को ट्रेनर बना लो। जब आप आपको उस सांचे में डाल दोगे ना, जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर होगा कि आज स्टूडेंट बैठा है और मुझे तैयार होके जाना है, वो कुछ भी पूछेगा। आप लोग कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं? ब्लाइंडली फायरिंग खोलते हो सारे के सारे, ठीक है ना? बट वो है कि वो चीज़ बनाती है आदमी को, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आदेश जी को, सुनील जी को, पुराने जितने भी टीसा को इतनी नॉलेज है, मगर ये कुछ शेयर नहीं करती है। मैं इस बात से बड़ा नाराज़ हूँ, ठीक है ना? ये शेयरिंग वाली जब तक हैबिट नहीं आएगी ना आप में, आपका ज्ञान एक्चुअल में पनप नहीं पाएगा। हाँ, बोलिए सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए? अब माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ है आपका। आई जस्ट मीन टू से कि हमारे को ना वो हाँ, हैबिट आनी चाहिए, देने का भाव नहीं, आना चाहिए। जी। लाइक गुरुजी, इन माय एंटायर जर्नी मेरा पहला क्वेश्चन यही था आपसे कि गुरुजी मैं सीख पाऊंगा ना? आपने बोला था कि सीख लोगे तुम। कोई एंड भी सीखेगा, हाँ, एवरीवन कैन लर्न। नहीं, मैंने तो कहा कि मैं नर्सरी में, मुझे लगा जैसे मैं ABCD सीख रही हूँ वापस। दैट्स ट्रू। रीना जी, जब मैं ज्वाइन किया था आई वाज इन एन इमोशनल ट्रॉमा कि मैं करना है मुझे चीज, लेकिन मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। तब मैं मैंने भी वही गुरुजी को ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। मुझे रोज घबराहट होती है जब मैं वीडियो खोलती हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इतना पढ़ाती हूँ परंतु मुझे ये ABCD समझ में नहीं आ रहा है इससे। रीना जी, जहाँ से आपने स्टार्ट किया, सुनील जी और गगन जी ने बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट किया। मैंने तो बहुत बाद में जंप इन किया। एंड मैं वही बोल रहा था कि मैं और गगनजोत जी अलोंग विद सर वी वर ब्लेस्ड कि टीसा जी थी, क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने नोट्स वगैरह लिख करके हम लोगों को दिए कि लाइक वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सर के रिकॉर्डेड लेसन्स और टीसा जी के हैंड रिटन नोट्स हमें मिलते थे, एंड दैट सपोर्टेड अस टू ग्रो एंड टू बी ओवर हियर टिल नाउ। और So तीशा दी, आई बी वेरी ऑनर्ड दैट यू विल शेयर दोस नोट्स विद मी कि मैं अपने फ्री टाइम में पढ़ सकूं। समटाइम्स ऑडियो नोट्स एंड इट बिकम्स एम्बैरेसिंग फॉर मी कि मैं सर को बार-बार डिस्टर्ब कर रही हूँ। आपको आप भेजे मुझे मैंने, शेयर कर आज आपको मैंने अभी नोट्स भेजे हैं वैसे, सर बाकी के मैं पास है। हाँ, सर विल आपको शेयर। मेरी एक्चुअली आई मीन टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बताऊं कि अभी हमें 1.5 साल हो गया है सर के साथ। हमारी जर्नी भी सर के साथ लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में शुरू हुई थी, और मेरी जर्नी सर के साथ अभी 2 साल हो गए, क्योंकि मैंने सर के शॉर्ट टर्म कोर्सेज पहले लिए थे, जो सर 2-2 3-3 घंटे के सेशंस लेते थे। हाँ। एंड उसमें मैंने सर का वास्तु का कोर्स लिया था, एक एस्ट्रोलॉजी एंड मैरिज एंड एस्ट्रोलॉजी, और ये सब करके ना that motivated me to take the consultation, and then I further went into astrology. तो सर के जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते थे ना, once the class used to get over, so मैं gradually, हमारा हमेशा टाइम पीरियड होता था कि अब अगली क्लास 3 दिन बाद या 4 दिन बाद होगी, तो मैं सर का वर्ड बाय वर्ड आई यूज्ड टू ऑलवेज राइट डाउन इन माय नोटबुक्स, क्योंकि मेरा एक हैबिट है, जब तक मैं लिखूंगी नहीं ना मुझे समझ नहीं आता है। तो आई मीन आई हैव दिस डायरी ऑफ माइंड जो मैं अभी तक यूज करती हूँ, एंड ये सर को पता है। ये इसमें मेरे सारे सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो सर ने एक एक वर्ड बोला है ना, इवन कुंडली एनालिसिस का भी, which has really helped me to learn. and यही चीज लाइक मेरे को एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप मुझसे पूछो ऑकल्टिज्म में, मुझे 3 साल हो गए हैं अभी। तो मैं जब सर के पास आई थी, मुझे ऑलरेडी मेरा बेस नॉलेज था, बिकॉज आई स्टार्टेड विद न्यूमरोलॉजी एंड विद टैरो कार्ड एंड ऑल। तो मैं टैरो कार्ड से मैं एस्ट्रो टैरो सीख के आई थी, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का काफी कंटेंट पता था।
और जब मैं सुनील जी और गगन जी के साथ बैठती थी ना, मैं सोचती थी ओ गॉड, सर तो अभी नर्सरी केजी वाला इनको पढ़ा रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता है, बट इट रियली हेल्प मी बिकॉज वो कहते हैं ना, एज अ टीचर व्हाट आई फील, जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मेरे अपने बेसिक्स जो स्कूल में क्लियर नहीं थे, वो बच्चों को पढ़ाते हुए क्लियर हुए, तो वो हाँ, मेरे वो होता है, वो होता है, नहीं, मेरी वो वो होता है। चीज मृत्युंजय जी के साथ शुरुआत हुई थी, क्योंकि मृत्युंजय जी एक पहला, मैं कई सारे स्टूडेंट्स को उस समय देख रहा था, बट ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से, निधि मैम से जिद करके फोन पे कॉल पे कहा कि बात करवाओ पहले मेरी, फिर देन ही टुक प्रॉमिस फ्रॉम मी कि सर आप कर लोगे ना, करवा दोगे ना पक्का। तो दिस इज हाउ थिंग्स बिगन। बट हाँ, ही वाज द फर्स्ट स्टूडेंट हु गेव मी द ओपन चैलेंज कि सिखा के दिखाओ। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी जर्नी आपस में अभी इतने सालों से 2-3 साल हमारे को साथ हो गए। तो इट इज ऑलवेज गुड कि अब मैं अभी खैर अभी तो आई जस्ट वांटेड के यहाँ पर कुछ और भी फेसेस दिख रहे हैं मुझे, तुषार जी दिख रहे हैं, ठीक है, रिपन दिख रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप लोगों को भी कोई शिकायत रही हो, बिकॉज आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स वाले स्टूडेंट हैं, आप आ जाया करो, आप ग्रुप में हमें बता दिया करो कि आपको अगर कभी भी सपोर्ट चल रही है बियॉन्ड फाइनेंसिस, फाइनेंशियल और वो एस्पेक्ट को भूल के भी अगर आप कभी बोलोगे हाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग जब भी चाहो यू जस्ट राइट अस इन द ग्रुप, आप निधि मैम को या मेरे को मैसेज कर दो, और मैं सारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ, मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी वगैरह कुछ नहीं हूँ। आई एम जस्ट काइंड ऑफ पर्सन हु एंजॉयज एस्ट्रोलॉजी। तो जिंदगी का एक ही मकसद है ले दे के, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक ज्योतिष, बस, और आगे पीछे कुछ नहीं है। ले दे के एक बेटी और एक बीवी है, सिंपल। That's a good सर one. हम आपके बच्चे ही हैं, आई थिंक यहाँ आपके सारे स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, एंड आई डोंट नो बट आई थिंक सुनील जी एंड गगन जी भी मेरे से एग्री करेंगे कि आप जैसा गुरु जो हमें मिला ना, हमने बहुत में। सीखा है। तो हम सबकी तरफ से, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी जो यहाँ बैठी है, उनकी तरफ से मैं आपको आज प्लीज आप सब हाथ जोड़ के मैं आपको नहीं शत नहीं, शत नमन करती हूँ कि आप जैसा गुरु हमें मिला। एंड not Really, even guru sir. sir, you've been a philosopher, you've been a guide, like astrology से नहीं, आपने हमें जिंदगी की कितनी फिलोसफी सिखाई है हमें, राइट सुनील जी? लाइक हमने अपने हार्ड टाइम्स में देखा है, हम तीनों का तो ऐसा कनेक्ट रहा है कि कभी किसी का लाइक ऐसा होता है ना, वी टेक टर्न्स, कभी मेरी लाइफ में कुछ चल रहा था, फिर नेक्स्ट वो पासिंग द पार्सल वाला होता है, कभी सुनील जी की लाइफ में, कभी गगन जी की लाइफ में। So हमें बिल्कुल you've been like a support for us, that you know you have a back. तो उसके लिए आज साल के आखिरी दिन में आपको सर हमारा प्लीज ग्रैटिट्यूड आप एक्सेप्ट करें अपने स्टूडेंट्स की तरफ से। थैंक यू फॉर बीइंग द गाइडिंग लाइट। देखो भाई, सिंपल सी चीज है, एक सिंपल फिलोसफी यही है, आप अपने आप को सरेंडर कर दो, एंड कृष्णा इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, बस उससे ऊपर बियॉन्ड नहीं, बाकी सब वहीं से आता है। कोई कुछ नहीं है, सिचुएशंस हर ह्यूमन झेल रहा है, बात यही है, हर बंदा अपने अपने कर्मों का स्ट्रगल कर ही रहा है, अपने लेवल पे कर रहा है। बट एक चीज होती है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र ऐसी विद्याएं हैं, इनमें बंदा रमा रहता है तो गलत डायरेक्शन में सोचता नहीं है, अपना लगा रहता है अपना। कभी कभी आप इस्कॉन जाओ, और कभी नहीं मौका मिले तो आरबीसी गुरुकुल आओ, यहाँ पर आ जाओ, पुणे में आ जाओ। आई एम प्लानिंग अ मीटिंग आल्सो वेरी सून, तो मैं चाह रहा था कि आप लोग सब एक बार हम लोग फिजिकली मिलेंगे, और यस मैं चाह रहा था कि आप लोग पुणे में एक बार आओ, और वी विल प्लान ए स्मॉल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पर आप लोग अपना जो लर्निंग का ना निचोड़ वहाँ पे हमारे को बताओ। रादर मतलब ये एक ऐसा रहे कि एक ऐसे उसको हम ऐसा रिकॉर्डेड, मतलब उस चीज में लेके जाएं कि वो एक काइंड ऑफ रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जिसका लोग सारे, मतलब पूरे साल, मतलब आगे जाके फिर वेट करें, हम इतनी लर्निंग दें उसमें। आई जस्ट वांटेड दैट कि मतलब एक ऐसा कंसेप्ट खोल के, मतलब जैसे अब अष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग में डूब जाओगे आप पूरा। ऐसा है कि घुमा घुमा के आपको इतना इन डेप्थ लेके जाता है, लेयर वाइज ओपन अप करते हो। इसी तरह जैमिनी सूत्र में अगर आप किसी चीज को सिंपल वे में कन्वे कर पाओ ना, उस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप टफ सब्जेक्ट को या टफ कंसेप्ट को सिंपल वे में कन्वे कर दो, बस, ताकि मौज हो जाए लोगों की, ताकि सबको समझ आए, तो वो चीज होनी चाहिए। तो एज अ फैकल्टी मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट भी करूंगा, आप लोग May I आओ। say something, sir? बिल्कुल आदेश जी, बिल्कुल आदेश, बिल्कुल बताइए ना प्लीज। सर मैंने आज आपका इंस्टाग्राम का वो भेलपुड़ी वाला देखा कि एक दुकान पर ही तीनों लोग खड़े हैं। हाँ देखिए सर, ईश्वर की कृपा है, कुछ आप लोगों का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है कि ज्योतिष में अभी तक जितने भी मतलब टीचर हुए हैं सर, सबसे सीखा है मैंने। एक टाइम तो ऐसा भी आ गया था कि मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी थी, और उसके बाद कोर्स को मैंने अप्लाई किया था सर।
अच्छा, हाँ, समझ रहा हूँ। और मतलब लाइट बिल नहीं भरा, लेकिन मैंने फीस भरी है कि मेरे को ज्योतिष सीखना है सर। लेकिन बिल्कुल, एक होता है ना सर कि एक बेस होता है सर, आपका जैसा एक मैंने पर्सनालिटी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी कि जिस व्यक्ति ने पैसे को कभी वैल्यू नहीं दी, ज्ञान को वैल्यू दी है सर। वरना मैंने सर बहुत अच्छे अच्छे जिनके 1-1, 2-2, 3-3 लाख फॉलोअर हैं, वीडियो पे 10-10, 15-15 लाख व्यू आते हैं, लेकिन उनको मैं देखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बोलिए, क्या कह रहे हैं? जी, तो जिनके वीडियो के ऊपर 5-5, 7-7 लाख व्यू हैं, लेकिन अगर आप उनको गलती से भी ये बोल देते हो ना सर 1000 रुपए नहीं है, तो वो बोलते हैं कि सर जब 1000 रुपए आ जाए तब ज्वाइन कर लेना, अभी कोई जरूरत नहीं है, आप ज्योतिष से के कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं कर लोगे। लेकिन मैंने पहली बार आपको देखा सर, और आपसे कनेक्ट होने के एक अंदर से ऐसा मन हुआ कि ये पहली बार मैंने अपनी लाइफ में ऐसा पर्सन देखा है जो पैसे को नहीं, ज्ञान को वरीयता देता है सर। एक्चुअली वो बहुत क्योंकि सर इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, ऐसा सर ये मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए वीडियो कॉल नहीं कर सकता, नहीं, नहीं, मैं आपको बता वीडियो रहा ऑन हूँ नहीं। बस। जी, नहीं, नहीं, तो पैसा मेरे एक्चुअली कुछ है ही नहीं है। पैसा भगवान की तो दया मेरे से लिए आप दरअसल ओशो बोलते हैं, वो मेरे पहले गुरु हैं, कि आपके अंदर झुकने का भाव होना चाहिए। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ। आपके जब मैंने कोर्स को देखा या छोटी छोटी चीजों को देखा, या आपके यूट्यूब के सारे वीडियो देखे, तो मुझे आपसे जो कनेक्शन हुआ वो ऐसा लगा कि पहली बार मुझे ऐसा कोई पर्सन मिला है जो तुम्हारे जैसा है। अच्छा, अच्छा, समझ रहा हूँ। हाँ, मतलब जो पैसे को ध्यान नहीं दे रहा, बाकी सारी चीजों को ध्यान दे रहा है। तो बस मुझे ऐसा लगा कि बस ये एकदम परफेक्ट जगह लगी, और इसलिए मैंने कहा कि इस गुरुकुल एक्टिविटी से या गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी से मेरे को जुड़ना है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली ये प्योरिटी होती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आज ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, सुनील जी, टीसा जी, बाकी सारे तो अब एमएससी के स्टूडेंट बन चुके हैं। आई जस्ट मिंटू से मैंने इनको शुरू में एक बात बोली थी, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सबसे आज भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जितने भी लोग इसको देख रहे हो, भई आप अपने क्लाइंट को जिस दिन से विष्णु जी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ भगवान की दया से मतलब मैं वही बात है कि ग्रैटिट्यूड धन्यवाद करता हूँ हमेशा। मेरे पास काम की कभी ज्योतिष को लेके कमी नहीं रही। पर मैं एक फ़िलॉसफ़ी बड़े अच्छे से इसमें बोलूँगा कि किस फ़िलॉसफ़ी के कारण ये हुआ। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ ये बात कि आप सब लोग भगवान करे प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स बने और आप लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें, तो आप अपने क्लाइंट को ना विष्णु जी मानिए। ये गलती हुई थी बहुत बड़ी, ठीक है ना? भृगु ने जैसा आपको बोला था, आपने सुनी होगी वो स्टोरी तो पता ही है सबको, लात वाली, जी, कि भृगु ने विष्णु जी के चेस्ट पे लात मार दी थी। यही था ना? आई थिंक यही स्टोरी थी। तो क्या था, लक्ष्मी जी का श्राप मिला था उन्हें, ठीक है? कि इसलिए कहते हैं कि भृगु से जो भृगु पद्धति को जो फ़ॉलो करने वाले जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनको अक्सर क्या होता है, उनके पास क्लाइंट तो होता है मगर वो क्लाइंट की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। ड्यू टू दैट वो क्लाइंट को जब डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या हुआ था, जब मेरे को जब भृगु समझ आई ये फिलॉसफीज़ और ये पीछे की बिकॉज़ एस्ट्रोलॉजी तो आगे थी। एस्ट्रोलॉजी के बाद जब ये पीछे वाली जो बियॉन्ड स्टोरीज़ थी ना, ये समझाती थी कि आप एस्ट्रोलॉजी को समझने के बाद भी, नॉलेज लेने के बाद भी, जब तक आप ग्राउंडेड या डाउन टू अर्थ होके अपने किसी भी क्लाइंट को विष्णु जी की तरह ट्रीट नहीं करोगे ना, आपको कभी भी लक्ष्मी जी का सपोर्ट मिल ही नहीं सकता। ये बेसिक फ़ॉर्मूला है कि भगवान की दया से मैं आपको ये आज बोलना चाहूँगा कि आप सब लोग प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर्स बने और अगर ये आप ये चाहते हो कि आपकी प्रैक्टिस चले, आपके पास लोग आएँ, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे-अच्छे गुरुजन बैठे हैं जो बहुत गहरे में सिखा रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना? आप वहाँ से सीख कर बहुत कुछ कर भी सकते हैं। मगर मेन बात ये है कि आपका भाव जो है, आपका जो भाव होता है ना अपने क्लाइंट की तरफ, मान लो मेरे पास कॉल आया किसी क्लाइंट का, मान लो सुनील जी का आया, विष्णु जी सॉरी मृत्युंजय जी का आया फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर मैं छूटते बोलूँगा यार क्या है रोज़-रोज़ कॉल कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे से एक गलती हो जाएगी। मेरे से गलती क्या होगी, मैंने विष्णु को इंसल्ट कर दिया। तो विष्णु को आप अपने मन के अंदर भाव लाओ ही मत ना। जिस दिन वो भाव आना मन बंद हो गया ना, आपके पास कभी ना स्टूडेंट की कमी रहेगी, ना आपके पास कंसल्टेशंस की कमी रहेगी। भगवान ने चाहा तो आपके पास सब कुछ आना आई-चलाई चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। एस्ट्रोलॉजी का ये बेसिक फ़ॉर्मूला है, ये चाबी है, अगर आपको अपनी प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी चलानी है। आपको सही बता रहा हूँ मैं, आप इसको करके देख लो। आप सिर्फ़ 6 महीने को के लिए इस डॉक्ट्रिन को फ़ॉलो करो। जो क्लाइंट आपसे आता है, नॉट ओनली क्लाइंट, कोई आता है आपको वो पैसे नहीं भी दे पा रहा है ना, तो भी कोई बात नहीं। उसको बोलो भई जब आपके पास हो तब दे जाना, अभी मैं आपका काम कर देता हूँ। आप एक काम करो, प्रतीक के रूप में मुझे ₹50 दे दो, ₹100 दे दो, एक टाइम का खाना का जितना है उतना ही दे दो।
क्योंकि इतना तो अब कोई भी सिचुएशन नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ टाइम टू टाइम अलग अलग चीजें होती है। भाव के रूप में आप अगर 1 रुपया भी ले लेते हो तो वो भी बहुत होता है उस समय, मगर हेल्प कर दो, पैसे के पीछे किसी का काम ना रुके। बस ये गुरुकुल का वैल्यू सिस्टम है, और ये हमारे हिंदुस्तान का ही कल्चर है। आपको सही बताऊं, अलाइनमेंट और मैनेजमेंट, एस्ट्रोलॉजी अलाइनमेंट और मैनेजमेंट का टूल है। आपको अलाइनमेंट करना आना चाहिए, आपको रेमेडीज के साथ खेलना आना चाहिए। किसी का छठा घर खराब है, आप उस बंदे को बोलो जा यार किसी के लिए दवाइयां को पैसा दे दे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो बारवा खराब है, आप उसको बोलो जाके हॉस्पिटल की कैंटीन में खाना खाया, चल जा। तो किसी को और कुछ नहीं, जेल का खाना खिलवा दो उसको। किसी के जेल योग दिख रहा है, बुद्ध दिख रहा है, 12वें घर के बुद्ध हो रहा है, ठीक है ना, उसको बोलो जाकर एक टाइम जेल की कैंटीन से खाना खा के आ। तो वो अलाइनमेंट हो जाएगी, क्योंकि प्लेनेट आपको भेजना चाह रहा है। आप कह रहे हो मैं जाऊंगा नहीं, मैं कहता हूँ आप जाओ, आप जाए हो वहां पे, प्लेनेट कह रहा है जाना है, डेस्टिनी है, आपका पेंडिंग कर्मा था ना, आपका पेंडिंग कर्मा था, इसलिए आपको स्काई शॉट मिला था, जिसमें आप आपकी जो जन्म कुंडली है वो आपको इसलिए मिला था। तो जन्म कुंडली का काम यही है, आपको आपको पूरी लाइफ के पैटर्न के तरफ जो है, पैटर्न्स की तरफ वो सुलझाओ। आप सुलझ जाओगे जब आप उन पैटर्न्स को समझ जाओगे। तो जब आपको लग रहा है कि 12वें घर की मार पड़ने वाली है, और 12वें घर में आपका बुध नीच का पड़ा है या कुछ ऐसा प्लेनेट पड़ा है जो आपको, 12वें घर का बुध जनरली जेल यात्रा करवा देता है अक्सर आदमी को, एक आधी बार घुमा लाता है अंदर, ठीक है ना। तो आप जैसी वो महादशा अंतरदशा ट्रिगर हो रही है, आप उस बंदे को बोलो जाके करे हो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। 8वें घर का काम है, 8वें घर में सिंपल है, आप किसी की जाके साल में एक डेड बॉडी के लिए कंट्रीब्यूट कर दो, उसकी डेड बॉडी जलवाने में, कोई बंदी कोई लवारिस लाश होती है, कुछ होता है, आप 8th हाउस को अलाइन करना चाहते हो, सिंपल है, आप ये कर लो, ठीक है ना। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, किसी बंदे की ज्योतिष की फीस दे दो, कोई कोर्स करना चाहता है उसकी ज्योतिष की फीस दे दो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो वो आपका 8th हाउस अलाइन हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये कार्मिक रेमेडीज है। बाकी वनस्पति वाला तो मैंने आपको बताया ही था कि पेड़ लगाने वाला, वो तो पूरा पूरा चैप्टर है, 2 घंटे का वीडियो मैंने दिया ही था आप लोगों को। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। एनीवेज, आप लोग अब आज मतलब एंजॉय कीजिए, और किसी के मन में कोई है बात तो मेरे को खुल के बताएं, और मेरे से कोई गलती हुई हो सर तो आपने मुझे मैं नहीं। बताने वाले कि मेरा मेरा जो खर्चा कैसे, उसके लिए मैं क्या रेमेडी करूं कि मेरा खर्चा कम हो जाए, कैसे बचाऊं। देखो भाई, ये कर्क लगन की कुंडली है, और सिंह लगन के अंदर, मतलब सिंह राशि के अंदर ही इनका सूर्य बैठा हुआ है 2nd हाउस में। तो अब ये पूछ रही है इनको रेमेडी बताओ, तो कोई बताना चाहे तो प्लीज बताइए इनको रेमेडी, इनको क्या करना चाहिए। कर्क लगन की कुंडली है इनकी, तो क्या इनका ये इनका खर्चा कंट्रोल में है, इनका बैंक बैलेंस नहीं बन पाता मैडम, तो क्या करें बताइए आप। सन सेकंड हाउस में बैठा है, हाँ, सूर्य 2nd हाउस में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, अपने घर में बैठा होगा ना। मगर वो सूर्य ने अपना इफेक्ट तो दिखाना है, जहां सूर्य बैठेगा वहां पे वो सेपरेटिवनेस का एलिमेंट तो देगा देगा। तो फादर कहाँ पे है इनके सर? पूछिए इनसे, साथ ही बैठी हैं, अपनी तो टीचिंग पैडागोगी यही है, दूध का दूध पानी का पानी, यहीं पे हो जाएगा दूध का। बताइए। फादर फादर मतलब कौन सा बताओगे, मैं बेसिक 0 में हूँ, आप पूछे कौन सा पूछना है मुझे। फादर मतलब जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपके पिताजी। मेरे फादर का डेथ हो गया। ठीक है। अभी मैम की एज है ऑलमोस्ट, मैम, आप 51। बुरा मत, हाँ, मतलब वैसे बोलना नहीं चाहिए, एज नहीं पूछ रही है, उस बात से मैं बोल ठीक रहा है, था। इट्स ओके, एज हाँ, डजंट मैटर। तो बाकी मैम टीचर है, कोलकाता में है मैम, एज सच, तो बस सर यही मैं था। स्टूडेंट हूँ आपकी, अब रीना बोल सकते हैं। मैम हमारे लिए तो आप विष्णु जी हैं। अरे नहीं, स्टूडेंट हूँ, गुरु महान होता है। मेरे लिए मेरे भी स्टूडेंट्स है, उन लोग भी मेरे को ऐसे वोट करते हैं मैम। देखो मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सूर्य जो है डिसिप्लिन का कारक है। तो जब जब आप जिंदगी में आउट ऑफ डिसिप्लिन होंगी, तब तब आप अपना फाइनेंशियल लॉस कर जाओगी। मुझे ऐसा लगता है आपका बैंक बैलेंस खराब हो जाएगा, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप या तो एक काम कर सकते हो, सूर्य की मजबूती के लिए आप कॉपर के बॉटल से पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए, कॉपर के लोटे से। और कुछ नहीं, अगर आपको सूर्य को शांति करना है तो आप ये कर सकते हो कि मतलब आप सूर्य को जल भी चढ़ा सकते हैं। जल में इन द सेंस इसलिए कह रहा हूँ कि उसके पीछे एक रीजन है कि सूर्य को ना जल चढ़ाने की भी एक बहुत खास विधि होती है। मतलब आपने अगर एक जब डिसाइड किया ना कि मैं डेली 8 बजे जल चढ़ाऊंगा, तो फिर 8:05 तक तो ठीक है, मगर उससे आप डिले होते हो ना, तो आपने उसका डिसिप्लिन खराब कर दिया, और उसके रिजल्ट जो होते हैं उसको रेप्लिका होता है ना, उल्टा पड़ना स्टार्ट होता है गंदे तरीके से, क्योंकि इनडिसिप्लिन सूर्य से बर्दाश्त नहीं है, और वो अथॉरिटी है भाई, उसके आगे आप में से किसी की भी कुछ भी नहीं चलेगी।
तो द पॉइंट यू विल गेट द डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेंडिचर्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। मगर अब आप ये देखिए कि आप कब कब इनडिसिप्लिन हो जाती हैं या फिर एंग्जाइटी में कुछ ऐसा कर जाती हैं जहाँ पे आप इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन जो है खो जाते हैं आपका, तो दैट इज व्हाई यू आर लूजिंग द मनी एट टाइम्स। बैंक बैलेंस आपका तब नहीं बन पाएगा, हमेशा घबराहट के अंदर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर जाओगे तो यू विल लूज दैट। एनीवेज इसके ऊपर आएंगे। रीना जी आप सर, अभी यहीं पे हो? हाँ जी बताइए आदेश जी। हेलो। बोलिए बोलिए। सर मैं रिपन बोल रहा हूँ सर। बताइए रिपन जी प्लीज। सर उनका तो सर खर्चा हो रहा है ना ज्यादा, तो 12th हाउस को तो देखना चाहिए ना, क्योंकि 12th हाउस से तो खर्चा देखते हैं ना। किससे? 12th हाउस से? हाँ, हाँ बिल्कुल देखते हैं। देखो क्योंकि 12th खर्चा होगा। सर मैं बोल रहा हूँ, अगर बोलिए। 12th हाउस उसका अच्छा रहेगा तो सेकंड हाउस में उनका सेविंग्स अच्छा रहेगा ना। पूछो ना उनसे 12th हाउस में उनसे पूछो 12th हाउस में कौन से प्लेनेट बैठे हैं। और जेमिनी और मर्क्यूरी, जेमिनी और मर्क्यूरी। नहीं देखो जेमिनी तो वहां पर राशि आपकी हुई। राशि होगी ना। हाँ, और देखो, मर्क्यूरी, जेमिनी की राशि मर्क्यूरी 3 नंबर आउट, 3 लिखा हुआ है। हाँ तो 3 नंबर लिखा हुआ है और मैं वहां पे प्लेनेट बैठा है, मरकरी बैठा है ना, ये कह रहे हो? मैम का चंद्रमा कहाँ है? और क्या पूछ रहे हैं? चंद्रमा मैम का कहाँ है बोल रहा हूँ। चंद्रमा बताइए मैडम आप। चंद्रमा, मून कहाँ बैठा है आपका रीना जी? फर्स्ट लग्न में बैठा है। मतलब स्वराशि में ही है। अब मिल गया जवाब तो बताइए। आपके हस्बैंड का कोई प्रॉपर्टी का विवाद भी है क्या? आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। अच्छा, यू आर सिंगल, ओके। अब देखो रीना जी पता है क्या है। हाँ हाँ आदेश जी बताइए, आप लिखिए मत, मैं ऐसे समझ आप बोलते जाइए, यहाँ पे सर कोई इतना बस टेंशन। मेरा देखिए, आपने जैसे बोला है उसके बाद तो मेरी मतलब मैं क्या बोलूं, लेकिन बहुत सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी आपको लगे, और जिस तरह एक बेटी अपने पिता से बात करती है ना कि पापा देखो आज घर में ये हुआ, पापा घर में ये हुआ, तो बस आप शाम के समय या उगते हुए सूर्य या सूर्योदय के समय अपने पिता को एकदम फैमिली की तरह ट्रीट करके उनको बोल दो कि देखिए मुझसे थोड़ा सा डिसिप्लिन वो हुआ, मुझे आप सहायता करिए कि मैं और डिसिप्लिन कर सकूं, और आपके जो भी कार्यकर्ता है उनका प्रभाव आप मेरे जीवन में शुभ प्रभाव दें। बस ये मेरी छोटी सी एक प्रे है। अगर आप इतना सा भी करते तो मुझे लगता है कि ये हजारों माड़ी के पहनने से ज्यादा इफेक्ट दे सकता है। भाव है, भाव मतलब भाव वो होना चाहिए, वही कह रहे हैं ना। हाँ, आपके जी अंदर जी ना, एकदम सही, मैं एकदम बिल्कुल सही। आई एग्री विद यू आदेश जी। जैसे आदेश जी ने कहा ना, आपको बिल्कुल अपना समर्पण करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ना सरेंडर टू द गॉड। तो सन गॉड को आप अगर मॉर्निंग में उठ सकते हैं, फिर मॉर्निंग पर्सन बिकॉज यू आर अ टीचर, तो उठ के जैसे हम ग्रीट करते हैं अपने घर में अपने माता पिता को या अपने दादा दादी को, उस तरह आपको, अगर आप सिर्फ उनसे बात कर सके उगते हुए सूरज से, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉन्ग वे। बाकी अगर आप पानी देने, जैसे सर ने बोला कि अगर आप जल चढ़ाएं सूर्य को, क्योंकि वो मैं भी करती हूँ, एंड वो बट उसमें हाँ ये टाइम आपका बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए कि अगर आप 8 बजे जल चढ़ा रहे हैं तो 8 बजे ही होना चाहिए। फिर उसमें थोड़ा सा भी डिविएशन होता है तो इट बैकफायर्स यू। सो ऑल यू नीड इज अ सरेंडर। सो जब आप उनको जल चढ़ा रहे हैं तो आपके मन में, कि मैं मॉर्निंग में जब भी उनको जल देती हूँ ना, तो जब भी मेरा लेट हो जाता है तो मैं जाके सबसे पहले उनको प्रणाम करती हूँ, और फिर मैं उनको अपने प्रॉब्लम बताती हूँ कि किस रीजन से मैं लेट हुई या क्या है, एंड देन आई ओपन माई आर्म्स एंड आई टेल सन गॉड कि आई एम ओपन टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स, एंड दिस हैज रियली हेल्प्ड मी। क्योंकि देखिए एक्चुअली में देखा जाए, जहां तक मैंने सूर्यदेव को पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पर्टिकुलरली सुबह के सब, देखिए सूर्यदेव को वैसे तो हम कभी आयु में तोल नहीं सकते, लेकिन सूर्यदेव की एक अवस्थाएं होती हैं। तो जो सुबह के समय सूर्यदेव होते हैं बहुत सौम्य होते हैं, यानी कि आप अपनी आंखों से उनको देख सकते हैं या जाते हुए सौम्य होते हैं। तो उस समय अगर आप एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने कहा कि भाई 6:10 पर सूर्यदेव उगते हैं, आपने अपने सिर के ऊपर से लोटा रखा, सूर्यदेव के ऊपर जल डाल रहे हैं, और वो जो जल गिर रहा है उसके बीच में से सूर्यदेव को देख रहे हैं, मतलब आप डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप पर्दा भी कर रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो जो पानी गिर रहा है उसके बीच में से सूर्यदेव को देख रहे हैं, तो उसमें से जो किरणें मिलती हैं
और एक बहुत पॉजिटिव और एक अच्छा एक इम्पैक्ट होता है कि मैं आपसे एक रिस्पेक्ट वे में कह रहा हूँ कि आप मेरी हेल्प कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कीजिए। डेफिनेटली सूर्यदेव एक पिता के रूप में आपकी कहीं ना कहीं हर किसी रूप में हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी रीना जी, अगर आप सूर्य को जल देंगे तो वो जल जो गिरेगा ना, वो देखिए कि वो आपके पैरों में नहीं आना चाहिए। तो या तो वो आप किसी पेड़ में डाल रहे हैं या फिर वो आपके चरणों में ना आए, मतलब आपके पैरों से नहीं लगना चाहिए या साइड से निकल जाए। बस इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं कल से शुरू करती हूँ करने। कल संडे भी है, कल से संडे बिल्कुल, और संडे तो सूर्य देव का वही होता है, दिन होता है। एंड संडे का अगर आप मॉर्निंग, लाइक इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग ना, संडे के दिन आप आदित्य हृदय स्त्रोत, ये ना यूट्यूब पे आप टाइप करना आदित्य हृदय स्त्रोत, ये सूर्य देव का ना मंत्र होता है। तो आप अपने यूट्यूब पे द मॉर्निंग, द फर्स्ट टाइम, द मोमेंट यू ओपन योर आईज ना, यू कैन प्ले इट एंड इट ऑल्सो गिव्स यू पॉजिटिव वाइब्स। आदित्य स्त्रोत ना, आदित्य हृदय, आप आदित्य हृदय आदित्य स्त्रोत ही हृदय। लिखेंगे ना, वो आ जाएगा यूट्यूब पे। दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए एनीवेज, बस शुभकामनाएं हैं आप सबको, और मेरा हृदय से आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, आइए मृत्युंजय जी, आदेश जी, जितने भी लोग हैं, तुषार जी, रिपन, आप सब लोग, अगर आपको लगता है कि नए स्टूडेंट्स को आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ाना चाहो तो मेरे को बताओ, आपका टॉपिक डिसाइड करेंगे। आप आओ, एक एक दो दो टॉपिक्स लो, अपने हाथ को थोड़ा खोलो, ठीक है ना, तो इससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आप लोग प्लान करो, अगर आपको लग रहा है कि सीखते सीखते आप थोड़ा बहुत सिखाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील रियली गुड। खासकर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जैसे कि आदेश जी हो गए, मृत्युंजय जी इज क्वाइट सीनियर, टीसा इज देन तुषार सर, ठीक है ना। तो आई वुड से कि आप लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कीजिए। रिपन से भी मैं इतना, मेरा उनसे बातचीत नहीं हुआ है, एक्सपेक्ट करता हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों से। तो यही है कि एक उस थॉट से, उस भाव से आप लोग आइए और अपन लोग आगे करते हैं चीजों को। और अब हम नए साल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स आई हैव। भगवान ने चाहा तो एक तो अच्छी सी मीटिंग, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वहाँ पे डीप कंसेप्ट्स को निकाल के लाएंगे, बड़े सिंपल वे में कन्वे करेंगे। और फिर हम लोग एक मैगजीन को भी प्लान कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोग चाहे तो अपने आर्टिकल्स दे सकते हैं। जी सर। सर मैं आस्क मृत्युंजय सर, वो जैसे जिन्होंने अभी जो हमारा ये क्लास शुरू हुआ था, तो उनके और आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, वो बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, आई थिंक जैमिनी दर्शन के बारे में। क्या वो थोड़ा सा और बता पाएंगे? आपने बहुत अच्छे नोट पे शुरू किया था, वो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे इन्फॉर्मेशन, इतने इजी लैंग्वेज में मृत्युंजय सर आप बता रहे थे, थोड़ा और बहुत बता पाएंगे उसके बारे में? नहीं ऐसा कुछ बता नहीं रहा था, मतलब। अरे बताओ ना मृत्युंजय जी, कुछ चीजें समझाओ। बहुत इंटरेस्टिंग थी सर वो फैक्ट्स। हाँ, अभी मैं सबको सुन रहा था। गुरुजी आदेश हो तो मैं कुछ अरे बिल्कुल बिल्कुल, आदेश वाली कोई बात नहीं, जैसे अच्छा अभी लगेगा। क्वेश्चन था कि मेरे पे पैसे बचते नहीं है ना, और उसके बाद हुआ क्या कि बम्बार्डमेंट हो गई रेमेडीज की, धड़ा धड़ रेमेडीज पे रेमेडीज। सूर्य को ये समझो, सूर्य को वो समझो। हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया है कि पहले सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस हमारी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो आपका बैंक बैलेंस है, जो आपके शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं। अब सेकंड हाउस पे आने से पहले व्हाट वी नीड टू सी इज कि इनका इनकम कैसा है। हमारी जो डेली इनकम होती है वो 11th हाउस से होती है। तो हमें चार्ट में ना, मतलब देखो, एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने भी बहुत थप्पड़ खा के सीखा है कि एक हाउस, एक प्लैनेट के बेस पे आप लोग कोई प्रिडिक्शन मत दो, हाथ जोड़ लो सामने वाले। अब जैसे सेकंड हाउस में अगर सन बैठा है स्वराशि होके, तो अगर 8th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो इसका मतलब वो अपनी पूरी दृष्टि 8वें घर पे दे रहा है। अच्छा, दूसरा, अगर सन के साथ कोई प्लैनेट कंजंक्ट है 8th हाउस में, तो कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन एक बहुत सिंपल फिलॉसफी होती है कि जो तेरे पास है वो मैं ले लूंगा, और जो मेरे पास है मैं दे दूंगा। तो तीसरा चीज हमको क्या देखना है कि सन जो सेकंड हाउस में बैठा है लॉर्ड होके, उसके ऊपर क्या कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस है। तो अब मान लो सन के ऊपर राहु की
दृष्टि पड़ रही है, मान लो सन के ऊपर सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, तो सन बहुत खराब हो गया। लेकिन इसी सन के ऊपर अगर जुपिटर की दृष्टि होगी तो अमृत वर्षा होगी। तो ये सब चीजें जब तक हम नहीं समझेंगे, उन्होंने बोला कि सन सेकंड हाउस में बैठा है, पैसे नहीं बच रहे हैं, और यहां से धड़ाधड़ फायरिंग शुरू हो गई, ये रेमेडी कर लो, ये रेमेडी कर लो। रेमेडी से पहले देयर आर मेनी स्टेप्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस प्लैनेट की एक्चुअल में वो हो सकता है सन बहुत बढ़िया होके बैठा हुआ है, सन मतलब अग्नि देगा, लेकिन हाउ डू वी नो कि सन एक्चुअली में मेलेफिक है? हमें उसके ऊपर इन्फ्लुएंस, अब हो सकता है सन राहु के साथ बैठा, राहु का क्या काम है? सन के ऊपर वो एक्लिप्स कर देगा। राहु के 2 ही शत्रु हैं, चंद्रमा और सूर्य, जहां दिख जाते हैं वहां राहु दाब देता है उनको। तो ये अब भाटिया सर हमेशा एक बात बोलते थे, सर का एक फेवरेट डायलॉग था जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं भी आजकल कहीं जहां मौका मिलता है चेप देता हूं, कि लग्न पे तोड़ो। सर कहते थे अभी नवमांशा और इधर जाने की जरूरत नहीं, पहले लग्न पे तोड़ो। अब लग्न पे तोड़ने का सर का मतलब क्या था? जैसे मैडम का चार्ट है, किसी का भी चार्ट है, अब मेरा इससे मैंने क्या समझा कि मैं हमेशा पहले लग्न पकड़ता हूं कि लग्न में मान लो इनके कर्क राशि है। पहला रूल हमारा क्या है कि कर्क राशि का लॉर्ड हुआ चंद्रमा। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई लग्नेश कैसा है, चंद्रमा की कुंडली में क्या स्थिति है। हमने फर्स्ट हाउस पे ही हमें कम से कम 15-20 मिनट बिताने हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फर्स्ट हाउस क्या है? मैं स्वयं हूं, ये पूरी बॉडी, मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर, मेरा फियर, मेरा हैप्पीनेस, मेरा सैडनेस, मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे चलता हूं, मेरी बॉडी कैसी है, ये सब कुछ लग्न है। तो अभी मैंने चार्ट में चंद्र को अच्छे से देख लेना है कि भैया चंद्र की क्या हालत है। चंद्र के ऊपर राहु बैठा है, या चंद्र के ऊपर शनि बैठा है, या चंद्र जुपिटर के साथ है। अब ये गलती हम सब लोग करते हैं कि हम लोग ये नहीं समझते कि भाई पहले लग्न को समझ लो, उसके बाद सर ने हमें सिखाया कि एक एक हाउस को पकड़ो। देखो आपको प्रिडिक्शन से पहले ना, जैसे आप मटर पनीर की सब्जी बनाने जाती है ना, तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। मटर लाओगे, मसाले लाओगे, टमाटर लाओगे, पनीर लाओगे, उसके बाद वो सब्जी बनेगी। हमारी क्या, एज ए स्टूडेंट मैं भी यही गलती करता था, हाँ सेकंड हाउस में सन दिख गया, सर वेल्थ तो खराब होगा। अरे भैया मैं आपको करोड़पतियों की कुंडली दिखा दूंगा, सेकंड हाउस में सन बैठा है, गवर्नमेंट से उनको इतना धन मिला, इतना धन मिला कि कोई नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी में एक ही रूल है कि एस्ट्रोलॉजी में कोई रूल नहीं है, आपको अपना लॉजिक नहीं छोड़ना है। अब आपने सन को, सपोज चंद्रमा को देख लिया, अब चंद्रमा मान लो खराब है, तो क्या होगा? अगर चंद्रमा खराब हो गया तो सबसे पहली बात कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या ये ज्यादा बीमार रहती होंगी, या समाज में इनको अजीब सा डर लगता होगा, बिकॉज चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, हमारा मन पीड़ित हो गया। तो ऐसे करके फिर सेकंड हाउस को देखो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है? सन है। ठीक है, अपने ही घर में बैठा है, बहुत बढ़िया बात है भाई, हम सब अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, पर क्या सेकंड हाउस को कोई और भी देख रहा है क्या कुंडली में? ऐसे करके आपको क्या करना है ना, एक सिंपल एक्सरसाइज, गुरुजी अगर आदेश हो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए ना। आपको ना कुंडली उठाने के बाद ना एक आप लोग बेसिक रूल समझ लो, जो मैंने बहुत थप्पड़ों के बाद सीखा है, जैसे सर कहते हैं रैप्टो के बाद, कि कौन सा लॉर्ड उठ के कहां चला गया, ये आपको एक पेपर पे हमेशा लिख लेना चाहिए कि लग्न लॉर्ड, फर्स्ट लॉर्ड मेरा कहां चला गया। अब मान लो किसी का पहला लॉर्ड उठ के 8th हाउस में चला गया, क्या स्थिति बन गई उसका तो लग्न ही खराब हो गया। लेकिन तो ठीक कैसे कर सकते हो? जैसे सर ने बोला अलाइनमेंट और मैनेजमेंट। अब 8th हाउस में हमारा पूरा ऑकल्ट है। अब किसी का लग्न लॉर्ड, मान लो इन्हीं का चंद्रमा लग्न उठ के 8th में चला गया, ये ज्योतिष करेंगे उस दिन से इनका बमाबम काम हो जाएगा। जब तक ज्योतिष नहीं करेंगी ये स्ट्रगल करती रहेंगी। अरे इनको लेके इसलिए आए इस लाइन में। तो अब इनको ये बात अभी समझ नहीं आती जब मैं बोलता हूँ, तो ये बात है करेक्ट। और इनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। आपको मजे की बात बता दूं, इनके ये सोचते हैं मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, उनके पास बहुत है एक्चुअली में, है इनके पास पैसा, ऐसा नहीं है। बाकी ठीक है, रीना जी से इस बारे में पर्सनल बात करूंगा मैं। हाँ तो बताइए मृत्युंजय जी, कंटिन्यू कीजिए आप प्लीज। ध्यान रखिए कि कौन सा लॉर्ड, बिकॉज जो लॉर्ड जहां से उठ के जहां जा रहा है ना, वो लॉर्ड जहां से उठ रहा है उसकी एनर्जी ले जा रहा है, और जहां जा रहा है वहां की एनर्जी ले जा रहा है। भाई एक रेल मिनिस्ट्री का आदमी, रेलवे मिनिस्टर है, वो मान लो कोल मिनिस्टर के पास जाएगा तो क्या बात करेंगे वो? रेल मंत्री के पास मालगाड़ी है, कोल मिनिस्टर के पास क्या है? कोयला है। तो रेल मिनिस्टर क्या कहेगा? यार एक काम करो ना, तुम अपना कोयला मेरी मालगाड़ी में भर दो
और मैं बेचूंगा या मैं उसको कलकत्ता से दिल्ली पहुंचाऊंगा, तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो आप हमेशा याद रखो कि जहां की मिनिस्ट्री होगी ना, वो वही बात करेगी। एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर वाले को आप रेल मिनिस्टर के साथ मिलवा दो, क्या कहेगा स्पोर्ट्स मिनिस्टर? सर एक रिक्वेस्ट थी, जो हमारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड लेके आ रहे हैं ना, उनको आप रेलवे में नौकरी दे दो, यही बात होगी ना। तो आपको हमेशा देखना है कि जो हाउस है ना, दैट इज अ मिनिस्ट्री, और जो हाउस लॉर्ड है वो मिनिस्टर है, वो मंत्री है। तो वो मंत्री हमेशा अपनी मंत्रालय की ही बात करेगा। अब लग्न उठ के मान लो 6th में चला गया, तो छठा हाउस क्या है? आपको सबको पता है छठा हाउस क्या है। तो लग्न हमेशा छठे हाउस के, मतलब अपनी बात छठे हाउस के विद रिस्पेक्ट टू करेगा। बिल्कुल। रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, मतलब ये सारे चीज हमारा 6th हाउस है। बिल्कुल। कर्जा हम 6th हाउस से लेते हैं। अननेसेसरी लग्न छठे में क्या, फालतू में लोगों से पंगे लेता रहेगा, क्योंकि उसका वही काम है। अब लेकिन छठा हाउस हमारा रूटीन का भी है। अब किसी का लग्न बहुत डिस्टर्ब हो छठे हाउस में, छठा हाउस बहुत कम लोग जानते हैं, पता नहीं आप लोग जानते भी होंगे, पेट्स का भी है, जो पालतू एनिमल्स होते हैं। तो किसी का छठा हाउस पीड़ित, तो उसको एक कुत्ता पलवा दो, देखो उसका टाइम उसी दिन से चेंज हो जाएगा। आप देखो, आप एक चीज समझ लो, मैं अगर किसी के हाथ में, किसी राक्षस के हाथ में फावड़ा दे दूंगा ना, और उसको एक जमीन दे दूंगा, तो वो क्या करेगा, उस फावड़े से जमीन को खोदेगा। लेकिन अगर मैं उसको जमीन नहीं दूंगा ना, तो उसी फावड़े से वो आदमियों को मारना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये है कि आपको हाउस को ना काम पे लगाना है। अगर आपने हाउस को आइडियल छोड़ दिया, तो वो हाउस आपको बर्बाद करेगा। जैसे 8वां घर बहुत खराब है, लेकिन जैसे ही आप एस्ट्रोलॉजी करने लग जाते हो, भाटिया सर की पहली क्लास में आ जाते हो, यही 8वां घर आपको अनअर्न्ड इनकम देता है। आपको मालूम है ना, 8वें घर से अनअर्न्ड इनकम होती है। पर अनअर्न्ड इनकम ट्रिगर कब होगी? जब आप एस्ट्रोलॉजी करोगे। तो ये बेसिकली, मतलब मैं कह रहा हूं, अभी भी आप लोग ना प्रिडिक्शन पे मत आओ, पहले एनालिसिस जरूरी है कि कौन सा लॉर्ड कहां गया, उससे क्या हो रहा है, कहां की मिनिस्ट्री कहां उठ के चली गई। अब 8th हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, ये विपरीत राजयोग बन जाता है। अभी आप लोग पढ़ोगे आगे चल के कि भाई खराब जगह का मतलब, एक आतंकवादी जिसने पूरी कमर में वो बम बांध रखे, वो उठ के खराब घर में चला गया, और क्या हुआ, खराब घर में बम फूट गया, तो खराब घर का उसने खात्मा कर दिया। तो वो आपके लिए अच्छा करने लगता है। बैड इन बैड इज गुड। यस। तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। छठे का स्वामी 8वें में, 8वें का 12वें में, 12वें का छठे में। खराब घर का स्वामी उठ के खराब घर में आया ही, बेचारा सड़ा हुआ आदमी है, जाके सड़े हुए हाउस में बैठ गया, उसने सब सेट कर दिया मामला। तो ऐसे करके, तो इसलिए बहुत जल्दी अब आप लोग क्या होते हो कि आप लोग को उत्सुकता इतनी रहती है कि रेमेडी दे दो, रेमेडी दे दो। एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट रेमेडी। एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली अबाउट हाउ यू एनालाइज द चार्ट। बिना पूरा चार्ट, अब आपके पास कोई आता है, हमें बहुत डांटते थे गुरुजी की, अरे यार रुक जाओ, पहले तुमने देखा कि वीनस 6th में बैठा है तो इसकी शादी खराब हो गई। नहीं, रुको तो सही, वीनस खराब होता है 6th हाउस में, मरण कारक होता है भाई। 7th हाउस हमारे रिलेशनशिप का है, 6th हाउस क्या है, 7th से 12th है, रिलेशनशिप का कारक वीनस है। तो वीनस जैसे ही छठे घर में जाता है, एक स्टैंडर्ड यूट्यूब पे चल रहा है कि वीनस इन छठे घर में, आपका रिलेशनशिप खराब है। अरे हो सकता है उस वीनस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो छठे घर में होने के बावजूद ये वीनस कमाल कर रहा है, नहीं उनका तलाक हुआ। तो अंधेपन में मत काम करो, कौन किसको देख रहा है, कौन सा लॉर्ड कहाँ चला गया है, उस लॉर्ड के साथ क्या संबंध बन रहा है, ये सारी चीजें करके तब आप प्रिडिक्शन करो, और फिर प्रिडिक्शन के बाद रेमेडी पे जाओ। रेमेडी पे जाने के लिए आपको गुरुजी की तरह होना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी रेमेडी चेप दिया। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब आप प्लैनेट की चीजों को धारण करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने नीलम धारण किया, तो आप क्या कर रहे हो, शनि को अपने ऊपर धारण कर रहे हो। अब मान लो आपका शनि बहुत खराब है, आपने किसी को बोल दिया कि जी नीलम पहन लो, खराब आदमी को आपने AK-47 दे दी, क्या करेगा वो शूट आउट करके मैसेकर मचा देगा। खराब प्लैनेट की अंगूठी पहन के क्या कर रहे हो, आपने उसको मजबूत कर दिया। तो खराब प्लैनेट का क्या करना है, और जब आप दान करते हो ना, तो आप प्लैनेट को अपने से दूर करते हो। अब किसी का सूर्य बहुत अच्छा है, आप उसको बोलो कि आप सूर्य का दान करना शुरू कर दो, तो क्या कर रहे हो आप, अच्छे सूर्य को खराब कर रहे हो। दान करने का मतलब अपने से दूर करना हुआ ना, और अंगूठी पहनने का मतलब अपने ऊपर धारण करना हुआ। चंद्रमा बहुत खराब है, आपने उसको चांदी पहना दी, लो खराब चंद्रमा को आपने और मजबूत कर दिया। वो आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास घूम रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन बिल्कुल पजल्ड हो चुका है।
तो इसीलिए रेमेडी से बचो। मतलब गुरुजी ने हमें रेमेडी लास्ट तक हम पूछते रहे, गुरुजी हमें नहीं बताते थे रेमेडी। आप लोग के साथ तो बहुत लीनियंट हो गए सर। हम लोग के टाइम में तो सर एक कुंडली लगा देते थे, बोलते थे इसको तोड़ो, और हम लोग उतने, हम मतलब 6-7 लोग मिलके, और गुरुजी सामने उस आदमी को बिठा देते थे और हमें ये भी नहीं बताते थे कि हम में से वो आदमी कौन है, किसका चार्ट है। और उस लेवल पे हम लोग कुंडली को खोलते थे। मतलब हम लोग तो मामा चाचा ताऊ तक भी पहुंच जाते थे, क्योंकि सर ने हमें भावत भावम सिखाया था। भाई आपका भाई कौन से घर से देखा जाता है? 3rd हाउस से, करेक्ट? आप कौन से हाउस से देखते हैं? मदर कौन से, माँ को कहाँ से देखते हैं? 4th हाउस। तो माँ का भाई कहाँ मिलेगा आपको? 5th हाउस। नहीं, सॉरी 6। 7 नहीं 5 6 मामा का घर है 6th छठे हाउस। घर में मिलेगा। 6th तो हाउस। अब किसको रटने की जरूरत है? छठा घर मामा का घर हो गया, सिंपल। अब अगर किसी का छठा घर बहुत मजबूत है तो आप क्या प्रिडिक्शन दे दोगे? यार आपका मामा पक्ष बड़ा स्ट्रांग। अब सामने वाला कहेगा यार देवी आपको कैसे पता कि मेरे मामा IAS ऑफिसर है? क्यों? क्योंकि आपके चार्ट में 6th हाउस बहुत मजबूत दिख रहा है मेरे को। इसको ये सर ने हमें बेसिक क्लास में सिखा दिया था कि ये भावत भावम होता है। 100%। एक सर जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, अभी जैसे आपने बताया कि चंद्रमा जिसका खराब है, ये आजकल यूट्यूब एंड इंस्टा पे रील्स में बहुत चल रहा है। वो लोग कहते हैं कि आप ना चांदी की अंगूठी अपनी छोटी उंगली में पहन लीजिए, आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। सो आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड द लॉजिक। छोटी उंगली में तो कभी ना आप चांदी को धारण कीजिए, ना आप मोती को धारण कीजिए, क्योंकि झुलस जाता है ऐसे बंदे का फेस, मतलब झुलसा हुआ दिखता है, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ दिखेगा। क्योंकि बुध और चंद्रमा जो है, मतलब एक ऐसे शत्रु है। मान लो कोई ऐसा मतलब मान लो मैं हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टीसा का सारी जिंदगी नुकसान किया। अब उसके बाद क्या होगा कि टीसा के सामने में अचानक से कई सालों बाद आ गया, तो टीसा के मन में मेरे लिए क्या भाव आएगा? सोचो। टीसा को ये रहेगा यार इसको छोड़ूंगी नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप उस बंदे को सोच के देखो कभी, जिसने आपका बहुत नुकसान किया हो। तो जब गुरु की जो पत्नी थी, जो तारा थी, उनको जब मतलब चंद्रमा ने हर लिया था, या चंद्रमा से उनका अफेयर हो गया था, जब गुरु नहीं उपस्थित थे, उनकी अनुपस्थिति में, तो बुध ने जो था, मतलब एक तरह से जब वो बुध पेट में ही थे, तब वो मैंने आपको बताई थी पूरी पूरी हाँ जी सर, जी स्टोरी है। सर। तो किस प्रकार से जो है वो बुध और चंद्रमा की शत्रुता तब से मतलब ये चलती है, क्योंकि चंद्रमा, अब यहाँ पे ये मत समझो, आप ये भी कह सकते हो चंद्रमा तो उनके फादर थे। चंद्रमा के मतलब आप कह लो कि वो अफेयर के बाद जो है बुध का जन्म हुआ था उनसे, ठीक है ना? तो आई जस्ट मीन टू से कहने को वो बुध जो है चंद्रमा का वो नहीं था, मगर क्या था कि तारा का श्राप था बुध को। सारी स्त्री जाति जो है, मतलब अब यहाँ पे चंद्रमा की जब बात आती है तो आपको ब्रॉडली भी समझना है और नैरो अप्रोच से भी समझना है कि ब्रॉडली सारी स्त्री पक्ष जितना भी, फीमेल पक्ष जितना भी है, ठीक है ना? और इसी कारण से बुध जो है, बुध और शनि 2 प्लेनेट है, नपुंसक का ध्यान रखना हमेशा। स्त्री नपुंसक और पुरुष नपुंसक आपको बताया पुरुष था। नपुंसक जी। हाँ, तो जो बुध जो है वो स्त्री नपुंसक है, इस हाँ, बात को तो समझना। उनके लिए ये बताते हैं कि जो अगर आपका बुध खराब हो तो आपको किन्नर, बुआ, बेटी और बहन का वो करना चाहिए, सेवा करनी सेवा चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल। आपको बहन बेटियों की, बुआ बहन बेटी की सेवा में लग जाओ, बुध अच्छा होने लगेगा। बुध अच्छा हो जाएगा। एंड किन्नर के लिए भी बोलते हैं ना किन्नर के सर? तो 100% ही है। इवन तक आप अभी आदेश जी ने मेरे से एक क्लास में क्वेश्चन पूछा कि सर जुड़वा बच्चों वाली बात पे हुआ, एक तो हाँ, वो अभी बता रहे वो थे। अटके हुए कई दिनों से, और दूसरा वो हम्म। अटके हुए हैं वहां पे कि मतलब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बच्चा गोद लेने वाली बात होती है। गोद बच्चा आप कैसे, अब गोद बच्चा जब लेना होता है तो जब ये इस तरह का पुत्र आता है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है कि उसने बच्चा गोद लिया है, तो आप देखना बहुत गहरे में जाकर। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसर्च का पॉइंट बता रहा हूँ। जब भी किसी व्यक्ति के पास गोद लिया हुआ बच्चा होता है, तो आप उसके 5th हाउस का संबंध बुध से बना हुआ देखेंगे, और या फिर 5th हाउस बुध, का संबंध बुध से बनेगा। हाँ, या फिर बुध जो है 5th हाउस के अंदर बैठे होंगे। अच्छा। हाँ, तो बुध का काम ही यही है कि बुध जो है आपको मतलब पराई स्त्री, पराया बच्चा, सब कुछ दूसरे मल्टीपल में देगा। एक तो मल्टीपल में देगा, 2 शादियां, 2 बच्चे, मतलब 2 3 4 ऐसे मल्टीपल्स। उसका बुध का काम ही मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना। हाँ, और तो दूसरी जब बात है भी कि बुध का दूसरे का संबंध बनेगा 5th हाउस से, तो 100% आप देख के देखो। फिर अगर आपको
ये चेक करना हो तो आप कुछ कुंडलियां उठाओ और आप उन पेरेंट्स को आप एनालाइज करके देखो कि आप जो है ये पाओगे कि 5th हाउस का संबंध जब जब बुध से बनेगा तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी बहुत गहरे में, ठीक है ना? गुरु, इसमें एक बात ऐड कर दूं, हाँ बिल्कुल, बताइए बताइए। ये थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि एडॉप्शन कोई क्यों किस कंडीशन में करता है। एडॉप्शन आप तब करते हो जब आप नेचुरली बर्थ देने के काबिल नहीं रहते हो, ठीक है ना। 4 राशियां हैं, आप याद कर लो। मंगल की मेष राशि, सूर्य की लियो सिंह राशि, सिंह राशि, फायरी राशि है। ये दोनों राशि अगर 5th हाउस में बैठी है तो बच्चा नहीं होने देंगी या मिसकैरेज करा देंगे। और बुध की दोनों राशियां 3 और 6। तो अब इसमें क्या है कि आप अडॉप्शन कब करोगे, जब आपके 5th हाउस में इन चारों राशियों को बैरन राशि बोला जाता है, बांझ राशियां बोला जाता है। अगर किसी के 3, 6, 1, 5 5th हाउस में बैठी होती है तो आप उससे बिंदास पूछ लो कि क्या आपको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हुआ, या आपके 1-2 मिसकैरेजेस हुए, या बच्चा डिले हो, कुछ ना कुछ इशू आपको उसके अंदर डेफिनेटली आएगा। और जैसा गुरुजी ने कहा कि अगर बुध स्वराशि होकर 3rd हाउस में बैठ गया, वो बच्चा पैदा ही नहीं होने देगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बुध को ना पराशर ऋषि ने यूनक माना है, नपुंसक लिंग का माना है। वैसे भी बुध क्या है, 14-15 साल का बालक है। 14-15 साल का बालक इस स्थिति में नहीं होता कि बच्चा पैदा कर सके। तो बुध का संबंध एडॉप्शन से इसीलिए हो जाता है कि बुध नेचुरली आपको बच्चा नहीं देगा, पर ठीक है अगर अच्छे 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 प्लैनेट्स के साथ है तो वो आपको एडॉप्टेड चाहिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स ना, मतलब आप गुरुजी से जितने सवाल पूछोगे ना, देखो आज भी क्या है कि मेरे को इतना लालच रहता है कि कभी ऐसे सेशन में आऊं, बिकॉज कुछ ना कुछ गुरुजी आपको एकदम ऐसे उड़ता हुआ कुछ ना कुछ पकड़ा देंगे। अब गुरुजी का काम क्या है कि वो आपको बहुत खोल के नहीं पकड़ाएंगे, उनकी बात को आपको डीप में समझना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने सोचा कि अच्छा बुध क्यों अडॉप्शन का कारक है, इसलिए कि पहले तो बुध बच्चा नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप बार बार परेशान हो तो बुध कहेगा चलो ठीक है आप क्या करो, एक अडॉप्शन के थ्रू बच्चा कर लो। तो 3, 6, 1, 5 ये 4 बांझ राशियां हैं, दे आर बैरन राशि। बाकी सारी हमारी फ्रूटफुल राशि है। जितनी जलीय राशि ना वाटर वाली 4, 8, 12 ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है। तो अगर किसी की कुंडली में 5वें घर में 5वां घर ही बोल रहे हैं, हाँ 5वें घर में 3, 6, 1, 5 अगर है राशि, तो इसका मतलब वो जातक जो है वो उसको चाइल्ड उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, चाइल्ड कंसीविंग में या चाइल्ड बर्थ। इतनी जल्दी कंक्लूड मत करो। नहीं मैं एक्चुअली उनसे काउंटर क्वेश्चन कर रही हूँ, इसलिए हाँ ये बस वन फैक्टर है, ये वन फैक्टर है। कई बार क्या होता है कि मिथुन राशि बैठी है और वहां पे जुपिटर का अच्छा एस्पेक्ट होता है तो बच्चा हो जाता है। पर अगर वहां जुपिटर खुद है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं उसमें पैरेलल ये आता है ना कि जहां जुपिटर जिस घर में बैठता है उस घर के रिजल्ट्स नहीं देता है, पर जिस पे दृष्टि डालते हैं उसके रिजल्ट्स देते हैं। ऐसा नहीं है ये भी बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसको बोलते हैं कारको भावनाशम। जिस जुपिटर मतलब जहां बैठता है जुपिटर उस जगह को खराब करता है, ऐसा प्रैक्टिकली आप समझो। जुपिटर क्या है, गुरु है, ब्लेसिंग्स है। कैसे खराब करेगा गुरु आप, क्योंकि वो जो हमें गुरुजी ने समझाया, क्योंकि गुरु जो है एक सबसे बड़ा प्लान ग्रह है एक तो हमारे सौर मंडल का, ठीक है, तो वो इंटेंशनली नहीं खराब करता, लेकिन उसका वेट या उसका भार इतना ज्यादा है कि वो उस घर के रिजल्ट नहीं देता है। I mean, जैसा मैंने सीखा है या मैंने समझा है, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बोला। मैं कुछ शेयर करूं? हाँ जी प्लीज। देखिए वैसे तो ना मैं प्रेडिक्शन में जोर नहीं देता, लेकिन डेफिनेटली मृत्युंजय हम लोग सर आप मतलब मृत्युंजय जी मेरे को जो बेसिकली लगा ना आपकी अभी पूरी एक्चुअली ना मैं अभी शिरडी जा रहा हूँ तो आपका पूरा सुना और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग एक कुछ प्लान करने वाले हैं और जिसमें हम एक डायमंड को ढूंढ रहे थे वो आप मिल गए हमको। मतलब आपकी नॉलेज को हम सच में कहेंगे कि एकदम सर ने ना आपको एकदम शार्प किया है, प्रॉपर मूर्ति बना दिया है और ये गजब बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जब हम किसी व्यक्ति की गुरु की बात करते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी लेवल से थोड़ा अपर है, और हमारी लेवल का मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई काम, लोभ, क्रोध और ये सारी चीजों से परे हो गया, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने संन्यास्त के मार्ग पर अपने आप को प्रशस्त किया है। तो
मेरे हिसाब से कि जब ऐसा व्यक्ति गुरु जो इन सारी चीजों से परे होकर के कहीं बैठता है तो वो इन सारी चीजों में व्यक्ति का आकर्षण नहीं रखता है। यदि व्यक्ति मान लीजिए गुरु 7th हाउस में बैठ जाएगा तो वो काम, क्रोध, लोभ में इन सब चीजों से परे व्यक्ति को ले जाएगा। अब आप इसको आध्यात्मिक नजरिए से देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत पॉजिटिव है, सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो आप कहेंगे बहुत नेगेटिव है। और मृत्युंजय जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी के साथ एक कुछ हम लोग करने वाले हैं, एक ज्योतिष पे चर्चा करके प्रोग्राम, तो आप प्लीज उसमें समय निकालिए और आप जरूर उसमें कंट्रीब्यूट करिए। 100% अमित जी को बुलाएंगे हम। ये अमित जी हैं और अदर टीसा, सुनील, एक एक करके वी विल, मतलब आदेश जी बहुत लंबी मेरे पास पूरी लिस्ट है। जिस दिन अपन स्टार्ट करेंगे ये सब लोग हमारे पास, बस वो है कि एक जी। शुरुआत करने वाली बात है। जिस दिन शुरू कर दिया, देयर आर लॉट जी। ऑफ भगवान की दया से मतलब बैठे हैं यहाँ पर अपने गुरुकुल में ऐसे ऐसे लोग, 150 से ज्यादा लोग अपने पास ऐसे हैं जो कि ये बस जिस दिन बांटना स्टार्ट कर देंगे ना, ये आधी दुनिया बदल देंगे, मेरे को उतना पता है। ये टीसा तो बोलती नहीं है, कुछ बताती नहीं है, अभी मैं बार बार बोलता हूँ इसको। सुनील जी हैं अभी बिल्कुल वो हो गए हैं, मतलब इन द सेंस के अभी इनको पता काफी कुछ है चीजों का। बट आई जस्ट मीन टू से कि आप लोग अपने आप को थोड़ा सा और शार्प कीजिए, बस चीजों को ये समझ लीजिए कि यस यू हैव टू टेक इट एज अ चैलेंज। ये हर समय हर घड़ी एक बढ़िया वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहूंगा, जब आपको ज्योतिष में कुछ ना समझ आ रहा हो ना, सीरियसली बता रहा हूँ, तो मैं आप उसी समय तुरंत आप सरेंडर का भाव लाके ना कृष्ण भगवान की तरफ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देता हूँ। कृष्ण अपने आप में शनि का उपाय भी है, आपको सही बताऊँ, और शनि का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी जिम्मेवारी को ना आप ट्रांसफर कर दो कृष्ण की तरफ, आपकी प्रिडिक्शन सही हो जाएगी। मैं बहुत बार कर चुका हूँ और मैं बहुत बार फंसा हूँ। मुझे निकालने वाले मेरे प्रभु कृष्ण ही है बहुत जगह, बहुत सारी सिचुएशन से। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे प्रिडिक्शन देनी होती है, और कई बार मैं भी ब्लैंक होता हूँ हॉरोस्कोप को देखने के बाद एट टाइम्स। तो मैं यही बोलता हूँ कि कृष्ण भगवान, मैं करने जा रहा हूँ ये बात, मैं बोलने जा रहा हूँ, बाकी पता नहीं कैसे शब्द आते मुंह में, बात बिल्कुल सही चले। तो आप सरेंडर का भाव हमेशा रखो, आपकी इमरजेंसी एग्जिट वही है। जब फंस जाओगे ना जिस दिन कुंडली के अंदर, उस दिन आपको कृष्ण भगवान ही निकाल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सर सांख्य दर्शन के अंदर ये क्लियर किया गया है। सांख्य दर्शन के अंदर, समझ रहे हैं आप, 25 एलिमेंट जो है सांख्य के, उसके अंदर सांख्य के अंदर गीता को, ठीक है, और आपका वास्तु को और ज्योतिष को बहुत खास तरीके से उनको ट्रीट किया है कृष्ण भगवान ने, ठीक है ना। और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को बोला ये क्षेत्र नहीं है तुम्हारा, यू डोंट थिंक अबाउट कि क्या होगा भीष्म पितामह का, क्या होगा गुरु द्रोणाचार्य का, तू अपने तीर चला, सिंपल है। तो सांख्य दर्शन की पूरी फिलोसफी बहुत डीप में जाके आपको यहाँ पर काम आएगी। मतलब आपको पीछे भी जाना पड़ेगा ज्योतिष की नॉलेज के बियॉन्ड भी। हाँ रिपन जी कुछ बोल रहे थे, बताइए प्लीज, सॉरी मैं थोड़ा हाँ जल्द से। सर, मुझे जानना था कि सर पाप कत्री जो होता है ना, तो उनमें क्या प्लेनेट खराब हो जाता है क्या? और किसमें? पाप कत्री में कोई प्लेनेट अगर फंसता है, जैसे गुरु फंस गया पाप कत्री, हाँ पाप कत्री बोलते एक युग होता है ना, उनकी बात बोल रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, क्या गुरु खराब होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है? इसका जवाब आपको अगर मृत्युंजय जी या आदेश जी देंगे। बताइए सर क्या कहना चाहेंगे, अच्छा, टीसा बताइए। सर मेरे अकॉर्डिंग तो पाप कर्तरी योग ये होता है कि जब आपका कोई भी घर दोनों मेलेफिक प्लैनेट्स, दोनों तरफ से दोनों मेलेफिक हाँ के बीच में फंस गया हो, ठीक है, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग है। पर यहाँ पर उसका कैंसिलेशन तब होता है जब हम ये देखते हैं कि उस घर के ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं पड़ रही, वो भी हमें देखना होता है। तो हमें पूरा चार्ट देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। क्योंकि जैसे अभी मृत्युंजय सर ने कहा कि हम ऐसे एकदम डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते जब तक पूरा एनालिसिस नहीं होगा कि किस ग्रह की दृष्टि वहां पड़ रही है उस घर पे, और उसके आसपास कोई और सौम्य आपका वैसे पाप कर्तरी है कि शुभ कर्तरी भी होता है उस तरह कि उसमें जो आसपास अगल बगल जो उसमें कोई सौम्य ग्रह बैठे हैं तो फिर वो नेगेशन हो जाती है वहां। तो उसमें और अदर फैक्टर्स भी हैं जो काम करते हैं। Am I right, sir? 100%। अभी एक काम करते हैं रिपन जी, आज थोड़ा हाँ सा सर, हॉलीडे वाला मूड है, आज रिलैक्स रहने दो। आज पाप कतरी का भी पूरा कंसेप्ट मैं खोलना नहीं चाहूंगा, थोड़ा लंबी जाएंगी बातें। मैं आपको नेक्स्ट हाँ सेशन के ठीक है, अंदर लंबी आपको जाएंगे। पाप कतरी के ऊपर पूरा डिटेल बताऊंगा, एक एक चीज सर खोल मैं के एक बात बताऊंगा। बताना चाहूंगा थोड़ा सा। पाप कत्री बोलो। में जो हाउस हाउस फंस जाता है ना,
मतलब बीच वाली जो हाउस तो थोड़ा ना थोड़ा बहुत फंसी जाता है, तो उनमें मैंने देखा है कि इसका नेगेटिव रिजल्ट आता है, जितना भी बोलो। ठीक है, ठीक है। गुरुजी आदेश चाहूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सारे लोग ही चाहेंगे सब। मैंने आज एक बुलाया है, ऐसे टाइम पे था, इतना लंबा मुझे भी नहीं पता था सेशन जाएगा। आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, और बड़ा कीमती वक्त है इस समय, फैमिली के साथ बिताना चाहिए। समय का मतलब वही है कि अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। एंड विद दिस नोट विल एंड टुडे सेशन, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन। और बहुत जल्दी एक काफी सारे प्लान्स के साथ आगे मिलते हैं हम लोग। एंड विद दिस नोट, थैंक्स टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड टू Thank एवरीवन। you, sir. Thank you, everyone, and गुरुजी Happy New थैंक Year. यू सर। हरे Sir, if you कृष्णा, have, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। Krishna. इस Sir, चीज if को you लेके, have time, तो सुनील जी और मैं हाँ आपसे कुछ बात करना चाहेंगे. हाँ कोई बात नहीं, आप लोग रुक जाइए, रेस्ट ऑफ द पीपल कैन ड्रॉप प्लीज।